मीट यानी गोश्त, चाहे किसी भी जानवर का हो, यानी बकरा, दुम्बा, ऊंट, गाय, भैंस, किसी भी जानवर का हो, अगर उसे सही तरीके से खाया जाए तो वो जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है। और अगर उसको रॉन्ग तरीके से खाया जाए, गलत तरीके से खाया जाए, तो यही गोश्त आपके लिए बीमारी का सबब बन सकता है, आपके जिस्म पर मनफ़ी असरात मरतब कर सकता है। दुनिया के जो बड़े-बड़े डॉक्टर हज़रात हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि गोश्त आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि अगर उसका जो खाने का तरीक़ाकार है, जो पकाने का तरीक़ाकार है, अगर उसे असूल और क़वाइद-ओ-ज़वाबित के मुताबिक अगर उसको बनाया जाए तो वो उसके ये ज़्यादा अफ़ादियत देता है, नुकसान देने की बजाय फ़ायदा देता है। अच्छा, ज़्यादातर मसला जो है वो गोश्त से नहीं बल्कि उसके जो पकाने का तरीक़ाकार है, उसके बनाने का जो गलत तरीक़ाकार है, उसकी वजह से उसके नुकसानात ज़्यादा थे। यानी कि उसमें चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, जो ऑयल ज़्यादा डालना या उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना, मिर्च मसाले वग़ैरह बहुत ज़्यादा डालना, ये उसके जो नुकसानात की वजह बनता है। क्योंकि अगर यही चिकनाई हद से ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी तो ये दिल की बीमारियों और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं और जिसमें कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना, फैट्स का ज़्यादा होना, चर्बी का बढ़ जाना, ये इन इन मसाइल का सबब बनती है। क्योंकि इसमें अगर आप ऑयल की मिकदार ज़्यादा डालेंगे, चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होगी तो यही चिकनाई आपको फ़ायदा देने की बजाय दिल की बीमारियाँ, जिगर के अमराज़ और वज़न का ज़्यादा बढ़ना और ब्लड प्रेशर के जैसे जो मसाइल हैं, वो पैदा करना शुरू कर देती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि कौन-सा गोश्त फ़ायदा देता है और कौन-सा गोश्त नुकसान देता है। गोश्त कोई भी हो, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, ऊँट का हो, दुम्बे का हो, फ़ायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी एक शराइत है, उसकी एक शिक है कि उसमें ऑयल की मिकदार ज़ीरो हो, यानी कोशिश करें कि उसी गोश्त की चर्बी से अगर आप उसको तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें चिकनाई और मिर्च मसालों की जो मिकदार है वो इंतहाई बेज़रर सी हो, बहुत कम हो, तो इस तरह वो आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा देता है। दुनिया के जो बड़े-बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका एक अक़वाले ज़री हैं, जो उनकी जो सेहत के बारे में जो उनका एक मेन जो अल्फ़ाज़ हैं वो यही है कि किसी भी चीज़ को एतदाल से खाया जाए, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो आपकी सेहत के लिए नुकसान देती है। चाहे आप उसे अपनी सेहत के फ़ायदे के लिए खा रहे हैं, लेकिन उसकी एक मिकदार की लिमिट, उसका इत्तदाल है, उसका एक इत्तदाल है। अगर इत्तदाल से ज़्यादा खाई जाए तो वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई बुरे असरात मरतब करती है। अच्छा, आगे सवाल ये है कि गोश्त को किस तरीके से बनाया जाए? तो बहुत ही उसका आसान जवाब है, उसको हल्की आँच पर पकाया जाए और इसके अलावा उसमें मसाले वगैरह की जो मिकदार है वो कम रखी जाए और चिकनाई और तेल की मिकदार वो भी कम हो। तो वो उसका एक टाइम पीरियड होता है, यानी कितनी देर तक उसने तैयार होना है, तो उसको प्रॉपर वो उतना टाइम आप उसको दें। तो वैसे भी जो ऊँट का गोश्त है वो सुना है कि थोड़ा-सा देर से बनता है, उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से दुम्बे का वो जो गोश्त है वो भी उसके लिए टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा दरकार होता है। तो कोशिश करें उसे हल्की आँच पर, कम तेल में और कम मसाले डालकर आप उसको बनाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा, जो सेहत के लिए भी मुज़र नहीं होगा, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। आम तौर पर जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, जो मोस्टली लोग तैयार करते हैं, वो होता है बॉइल्ड गोश्त। बॉइल्ड और ग्रिल्ड होता है और स्टीम, बॉइल्ड, ग्रिल्ड और स्टीम। बॉइल्ड भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए, स्टीम स्टीम जो है, स्टीमर जो है वो भी बहुत अच्छा है और ग्रिल्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसको आप ज़्यादा चटपटा और ज़्यादा मसालों में बनाएँगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह। अच्छा, मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि फर्स्ट ट्रायल में अगर आप किसी रेसिपी को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप कोशिश करें, आप उसके लिए किसी को साथ जो ट्रेन्ड बंदा है आप उसको खड़ा करें। क्योंकि अगर आप उसको सेल्फ पे उसको ट्रायल करना शुरू कर देंगे तो उसमें कोई कमी-पेशी आ जाएगी। जब आप खाएँगे तो आपकी सेहत के लिए उसके कुछ नुकसानात हो सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है।
रिहाइड्रेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, कुछ मसाइल आ सकते हैं आप वो। लेकिन कोशिश करें, अगर आप फर्स्ट कोई रेसिपी ऐसी है जो नई ट्रायल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो प्रॉपर उसके लिए मशवरत करें। कोशिश करें कि अकेला गोश्त इस्तेमाल ना करें, उसके साथ सलाद का इस्तेमाल करें, उसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और उसके साथ कोई हाजमेदार जो चटनी वगैरह तैयार करते हैं घर में, उसका आप इस्तेमाल करें। पुदीने वाली चटनी बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए। यानी कि अगर आपने मुसलसल गोश्त खाया है, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो कम है, यानी आपके कम हरकत कर रहे हैं, आना जाना, बाहर निकलना, या किसी काम जाना, या वैसे ही किसी काम के लिए बाहर निकलना। अगर आपकी एक्टिविटीज़ महदूद हैं, तो ये भी आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह होगा। आपका वजन बढ़ सकता है, आपके मैदे में गर्मी पैदा हो सकती है, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप कोशिश करें कि उसके साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, पानी ज़्यादा पिए। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पिएंगे, शुगर ज़्यादा लेंगे, तो आपको ज़्यादा तलखी लगेगी, बेचैनी लगेगी। आप कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कि अगर चर्बी की मिकदार ज़्यादा बढ़ती है, जिस्म में वजन ज़्यादा होता है, यही शुगर, ब्लड प्रेशर और ऐसी बीमारियों का सबब बन सकती है। अगर गोश्त को सही वक्त में और सही मिकदार में और अच्छे तरीके से खाया जाए, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके मसल्स को ताकत देता है, आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, बहुत ज़्यादा उसको ताकतवर बनाता है, उसकी मिकदार को इंक्रीज़ करता है। इस तरीके से आयरन की मिकदार हो गई, B12 की मिकदार हो गई, जिंक की मिकदार हो गई, ये आपके जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिंक, B12 और आयरन ये गोश्त में मौजूद होते हैं, और इसको अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए, तो इनकी जो मिकदार है वो भी ज़ाया नहीं होती। यानी ग्रिल्ड करके खाया जाए, बॉयल करके जो खाया जाए, स्टीम करके खाया जाए, तो ज़्यादा इसकी फ़ायदे ज़्यादा है। अगर इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले और ज़्यादा ऑयल डालेंगे, तो ये ज़्यादा नुकसानदेह होगा। याद रखें कि इंसान की जो सेहत है वो इस बात पर मुनहसर नहीं है कि वो क्या खाता है, बल्कि इस बात पर मुनहसर है कि वो किस तरीके से खाता है, और उसकी टाइम टेबल क्या है, और उसके खाने का तरीकाकार क्या है। यानी कि सही ग़िज़ा, सही वक़्त और सही मिकदार। तो एटलीस्ट आखिर पे मैं वही बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि गोश्त आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक किया जाए, क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक किया जाए, अगर आप कोशिश करें कि कम ऑयल वाला और कम मिर्च मसालों वाला आप इसको इस्तेमाल करेंगे गोश्त को, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एटलीस्ट आखिर पे मैं यही कहूँगा कि ऑयल की मिकदार का कम होना, और कुकिंग मेथड जो है, बनाने का तरीका, और क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो ये जो अगर मतवाज़न ग़िज़ा और अच्छी ग़िज़ा आपकी सेहत को ख़राब करने की बजाय आपकी सेहत को फ़ायदा फ़राहम करती हैं, लेकिन उन तमाम की जो शराइत मैंने आपको बता दी हैं, कि ये शराइत हैं, अगर इन तरीक़ों से आप उसको पकाएँ, उसको खाएँ, तो ये आपके सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव असरात मुरतब करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।